नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है कि प्रभुता पाए का अहमद नहीं। बात भी सही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। यह बयान उस रबर स्टैंप अध्यक्ष का था जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाया। संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस बात का अहंकार पाले हुए थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन 240 में अटक गई। इस बात से किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आरएसएस अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस की अनदेखी की, वह बात आरएसएस को इसलिए बुरी लगी थी कि जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी गोद में सभ्यता एवं संस्कार सिखाया, आज वही पद पाते सभ्यता और संस्कार सब भूल गए। अपनी मात्र संस्था का यह कह करके निरादर किया कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बताया था और आरएसएस को छोटा, आज वही जेपी नड्डा केरल में आयोजित आरएसएस की बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और करीब करीब इस बात पर सहमत भी बन गई है कि अब आरएसएस जो कहेगी भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चली संघ की अखिल भारतीय बैठक में यह मुद्दा शामिल था कि लोकसभा चुनाव के बाद संघ की यह पहली बैठक थी और इस बैठक में यह तय कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी अब हवा में नहीं उड़ेगी बल्कि धरातल पर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नामचीन नेताओं को भी इस बात का आभास हो चुका है कि बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी वह नहीं प्राप्त कर सकती जो वह प्राप्त करना चाहती है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अब हवा में उड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, क्योंकि आने वाले समय में 4 प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार शामिल है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का झटका लगा, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार संघ शरणम गच्छामि वाले फार्मूले पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। उसे इस बात का आभास हो चुका है कि बिना संघ के सहारे सत्ता के उस घोड़े पर सवार होकर सरपट तब तक नहीं दौड़ा जा सकता जब तक संघ भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से समर्थन न कर दे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।